शुरुआत करते हैं आज की आराधना स्तुति की। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी गीत गाए जाएंगे वो तेरे महिमा स्तुति के लिए हो पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी वचन आएगा उस वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना, और जो भी हम प्रार्थना का समय रखेंगे पिता परमेश्वर उस समय भी तुम हमारी अगुवाई करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हमारे जीवन में वो हमेशा एक शांति होता है कि वो हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करता है। तो हम इस गीत को गाएंगे, बोले कि हम यीशु के संग बोलेंगे, हम यीशु के संग
तूने हमें छुड़ाया पिता परमेश्वर। तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर। तू ही जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को चढ़ा, धन्यवाद करते हैं इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं, इसलिए तेरे नाम को चढ़ा क्योंकि तू जीवन को देने वाला है। इस गीत को गाएंगे आराधना। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारे आदर के योग्य प्रभु। आज की शाम में पिता परमेश्वर हम आपके भवन में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सन्मुख, आपकी उपस्थिति में पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करने के लिए पिता, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु। होने देना आज के शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, आपके
अभिषेक के द्वारा हमें प्रत्येक को छूना पिता, और आज का वचन के द्वारा और आज की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप भय योग्य परमेश्वर हो, आप आदर और महिमा के योग्य प्रभु हो। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके जीवंत नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना बहुत ही अच्छा सुंदर परमेश्वर की आराधना सभा था। और आगे हम वचन में जाते हैं, और जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं कि आप बने रहिए। अच्छा समय रहेगा वचन और प्रार्थना का, तो आपका स्वागत है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मेरे साथ निकाल सकते हैं आप पहला इतिहास उसका 4था अध्याय। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय और उसकी 9 और 10वीं पंक्ति। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय और उसकी 9 और 10वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, याबेस उसकी माता ने याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10वीं पंक्ति, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला इतिहास उसका 4था अध्याय और उसकी 9 और 10वीं पंक्ति में देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो इसका नाम है याबेस, और वो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना करता है। और प्रार्थना के अंदर बाइबल ऐसे बताती है कि उसने जो कुछ भी यहोवा से मांगा, क्या जो कुछ भी उसने यहोवा से मांगा, तो सारी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए उपाय करके दिया। तो यहाँ पे याबेस की प्रार्थना है, और वो प्रार्थना एक विश्वास से की गई प्रार्थना है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मतलब कि उसके वो परिस्थितियों के अंदर कुछ गुजर रहा था, कुछ कठिनाइयों के अंदर, तो परमेश्वर उन कठिनाइयों में भी उनको क्या देता है, विजय देता है। तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। तो याबेस नाम का अर्थ क्या लिखा है, याबेस उसकी माता ने क्या ना कहकर पुकारा, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि याबेस जो नाम है उसका नाम का अर्थ होता है पीड़ा या तो दर्द। सोचो कि यदि किसी परिवार के अंदर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो सोचो कि हर एक परिवार के अंदर खुशी रहती है, और खुशी रहती है, वो परिवार बहुत आनंदित रहता है, क्योंकि उस परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ, एक जीवन उत्पन्न हुआ है, और इस जीवन को लेके उसका नाम भी रखना चाहते होंगे। तो नाम रखने के लिए उसका बहुत अच्छा नाम भी ढूंढते होंगे। हो सकता है कि हर्ष, आनंद, खुशी, विजय, ऐसा अलग अलग मतलब नाम रखने का मतलब एक अच्छे से अच्छे नाम को ढूंढते हैं लोग, ताकि वो अच्छे से अच्छे नाम रखें। और हो सकता है कि उसका नाम का अर्थ भी उनको पता करें, ताकि वो अर्थ वाला भी नाम रखें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं
कि याबेस ने उसकी माता ने, याबेस का नाम क्या रखा? पीड़ा, दर्द। तो हो सकता है कि वो परिवार शायद बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारे दुख और पीड़ा के अंदर गुजरता होगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम एक पीड़ा के रूप में, एक दर्द के रूप में याबेस नाम रख दिया। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर भी, पता है नाओमी के बारे में? नाओमी का नाम का मतलब होता है मनोहर, खूबसूरत। लेकिन जब वो अपने वतन में वापस आई और लोग देखने लगे कि नाओमी बहुत सालों के बाद हमारे बीच में आई है, लोग देखने के लिए आए, उससे मिलने के लिए आए, और लोग उनसे बातें करने लगे। लेकिन नाओमी क्या कहती? मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मतलब क्या? कड़वी। मतलब कि वो अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में उतनी टूट चुकी थी, उतनी बिखर चुकी थी कि उसकी वजह से मतलब कि उनके जीवन में सिर्फ वो तकलीफें ही दिखाई देती थी, और जिसकी वजह से मतलब कि वो कहती है कि मेरा जो नाम है वो मेरे जीवन के साथ मतलब बराबर मैच नहीं करता, इसलिए मुझे मारा मत कहो, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे क्या कहो? मारा कहो, कड़वी। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे कि यहाँ पे याबेस के बारे में देखते हैं, तो याबेस के माता ने भी उसका नाम यही रखा, याबेस मतलब कि पीड़ा, डर। मतलब कि उसकी माता, वो परिवार शायद बहुत सारी कठिनाइयों के अंदर से गुजरते होंगे, और उस कठिनाइयों के बीच में होंगे, तो इसके लिए उसका नाम याबेस भी रख दिया। लेकिन खूबसूरत बात एक हमको यह देखने को मिलता है कि याबेस परमेश्वर को जानता था, वो यहोवा परमेश्वर को जानता था, और इसलिए उसको पता था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, और भला परमेश्वर है, और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, और इसलिए उसने अपना भरोसा यहोवा परमेश्वर के अंदर रखा। और इसलिए हम जानते हैं कि याबेस को पता था कि यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, और इसलिए याबेस ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको सारी कठिनाइयों से, सारे दुखों से, सारी परिस्थितियों से उनको छुटकारा देता है। और बाइबल ये बताती है कि वो तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बना, बहुत ही नामकीन व्यक्ति बना, उसका नाम बहुत बड़ा फैल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं याबेस के प्रार्थना के बारे में। तो 10वीं पंक्ति में ऐसी 4 बातें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली बात है कि याबेस की प्रार्थना में पहली बात कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस क्या कहता है अपनी प्रार्थना में? कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। तो याबेस की एक चाह थी, और चाह यह थी कि परमेश्वर जो है वो आशीष का स्रोता है, और याबेस ने कहा कि मैं परमेश्वर के पास से आशीष मांगूंगा। और याबेस की यह चाह थी, और इसलिए याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया, वो प्रतिष्ठित बना, उसका नाम बड़ा हुआ, और उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत सारी आशीषें आती है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आशीषों का स्रोता है, और हम बाइबल में ये भी देखते हैं याकूब के बारे में, और याकूब को परमेश्वर के साथ लड़ाई भी करता है आशीष पाने के लिए, और याकूब कहता है कि जब तक परमेश्वर मुझे आशीष न देगा तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो याकूब भी आशीष पाने के लिए परमेश्वर के साथ एक जीत पकड़ता है, एक हट पकड़ता है कि जब तक मुझे आशीष तू न दे तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो याकूब, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पे परमेश्वर याकूब को बोलता है कि तेरा नाम क्या है, और याकूब कहता है कि मेरा नाम याकूब है, और परमेश्वर ने बोला कि आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर जो है वो आशीषों का स्रोता है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में चाहे वो आत्मिक आशीष क्यों न रही, आर्थिक आशीष क्यों नहीं रही, लेकिन सारी आशीषों का जो स्रोता है वो परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में, जब हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर से पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तम चीज़ों से तृप्त करता है, और बहुत सारी उत्तम चीज़ें हैं, और परमेश्वर ने हमें देके भी रखा है। कलीसिया हमारे लिए सुंदर उत्तम आशीष है, जहाँ से हम उत्तम परमेश्वर के वचन सीखते हैं, अब यहाँ से हम एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं। तो परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए रखा है,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि याबेस ने प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और परमेश्वर सचमुच उसे आशीष भी देता है। और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि याबेस अपनी प्रार्थना में कहता है कि और मेरा देश को बढ़ाता। क्या कहता है याबेस? और मेरा देश को बढ़ाता। तो याबेस अपने जीवन में सिर्फ अपने जीवन तक ही सीमित नहीं है, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण किया। वहां तक ही वो सीमित नहीं रहा, वो अपने घर तक ही सीमित नहीं रहा, वो अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन कहां तक गया? वो अपने देश तक गया कि मेरे देश की सारी सीमाओं तक वो बढ़ना चाहता था। और हमें भी याद रखना है कि हम मसीह में हमने विश्वास किया, तो विश्वास कर लेना हमारे लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें शिष्यता के अंदर भी हमें बढ़ना है, हमें परिपक्वता की ओर भी हमें बढ़ना है। और हम जानते हैं कि हम मसीह की सेवा करते हैं, और मसीह की सेवकाई के अंदर हम मसीह के स्वभाव में, उसके चरित्र में हम धीरे धीरे अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याबेस अपनी सीमाओं के लिए अपने देश को बढ़ने की बात कर रहा है। वो अपने देश को बढ़ने के लिए वो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना भी करता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना चाहता है, वो जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, वो जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी सीमाओं को तू बढ़ा, मेरे देश को तू बढ़ा। और हम जानते हैं परमेश्वर का वादा हमारे लिए, हर एक के लिए है। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू और मूसा से भी कहा कि जिस जिस स्थान पर आप अपना पैर धरोगे, जिस जिस स्थान पर आप अपना पैर रखोगे, वो सारा स्थान मैं आपको दे दूंगा। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें, चाहे हमारे सेवा के लगती चीज़ें हो, हमारे परिवार की लगती चीज़ें हो, हमारे कोई कार्य काम की लगती चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन यदि हम इन सारी चीज़ों में हम बढ़ावा देखना चाहते हैं, हम उसको फैलता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर की राज्य को बढ़ोतरी हम देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में ये सारी चीज़ें मांगना होगा, जैसे याबेस ने मांगा। और याबेस ने मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। तीसरी बात, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। याबेस अपनी प्रार्थना में कहता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो कैसा हाथ है? सामर्थ्य का एक प्रतीक है। परमेश्वर का जो हाथ है वो बलवंत है, एक सुरक्षा का प्रतीक है। परमेश्वर का हाथ है जो वो बचाने वाला हाथ है, वो सुरक्षा देने वाला हाथ है, वो संभालने वाला हाथ है, वो हमारे जीवन को अगुवाई करने वाला हाथ है। और इसीलिए जैसे याबेस ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दिया था, वैसे ही हमें अपने जीवन को भी परमेश्वर के हाथों में रखना है, उसकी अगुवाई के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर अच्छे से चला सके। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, तो कुम्हार बर्तन को कैसे बनाना है? जैसे उसको इच्छा रखती है वैसे वो बर्तन को आकार देता है और उसी प्रकार उसको वो बनाता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए हमें अपने जीवन को उसके हाथों में देना है, क्योंकि हमारा जीवन जो उसके हाथों में है तो वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे हाथ में है वो सुरक्षित है और उससे कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याबेस अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, और इसलिए हमें अभी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखे, उसके हाथों में हमें समर्पित करना है। और हम देखते हैं कि याबेस के बारे में चौथी बात यह है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कर रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। याबेस ये भी प्रार्थना करता है बुराई से दूर रहने के लिए, क्योंकि बुराई एक ऐसी बात है जो मतलब कि बहुत सारी भलाइयों को वो नष्ट करती है। बुराई एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में धोखा, दुख, तकलीफ, परेशानी, ये सारी चीज़ों को लेके आती है। और इसलिए हम जानते हैं कि हमारे 3 दुश्मन हैं। कौन कौन से हैं? शैतान है, संसार है और हमारा पुराना पापी स्वभाव। ये हमारा जो 3 दुश्मन है वो हमारे विरुद्ध में है, क्योंकि हम इस धरती के नहीं है। हम भले इस धरती पर है लेकिन हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन है।
हम मसीह यीशु में चुन लिए गए, हम परमेश्वर के राज्य के, उसके घराने के, और इसलिए हमारा ये दुश्मन है शैतान, संसार और हमारा पुराना स्वभाव, वो नहीं चाहता कि हम मसीह में बढ़ते जाएं। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। तो इसलिए वो हमारे जीवन में बुराई लेके आएगा। हो सकता है हमें दुख, तकलीफ, पीड़ाओं में, समस्याओं के अंदर हमें धोखे में डाले। लेकिन इसलिए हमें भी प्रार्थना करना है कि जैसे कि यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया ना मत्ती 6 में, कि प्रार्थना सिखाया कि हमें बुराई में न लेके आना। तो हमें भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें बुराई से दूर रखे। और जैसे हमने देखा है कि वचन में कि बुराई से दूर रहने के लिए याबेस प्रार्थना करता है, और याबेस की प्रार्थना का जवाब आता है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो अपने भक्तों को सुरक्षा देता है, उसको संभालता है और उनकी देखभाल करता है। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा के रखे और उसकी महिमा के लिए उपयोग करे। तो हमने देखा कि याबेस ने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने उसे दिया। तो क्यों दिया परमेश्वर ने उसे? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि जो कोई मेरे पास आएगा और जो कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसे दूंगा। यीशु मसीह ने भी मत्ती 7:7 में कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा। तो यीशु मसीह का वादा है, अपने प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए कि वो देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया और उन प्रार्थना का जवाब यीशु मसीह ने सबको दिया। और वही परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थनाओं को सुना, वही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को जवाब भी देता है। तो इसलिए हम याबेस के जीवन से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि याबेस का जीवन की प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना थी। और वो प्रार्थना आज भी हमारे लिए एक उदाहरण रखती है कि हम भी याबेस की तरह परमेश्वर के सन्मुख जा सकते हैं, हम भी याबेस की तरह परमेश्वर से मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हम जानते हैं कि इब्रानी 4:16 के हिसाब से कि परमेश्वर का जो अनुग्रह का सिंहासन है वो 2400 कलाक अपने लोगों के लिए खुला है। जब कभी भी परमेश्वर के लोग चाहे तब भी उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर उनको, चाहे वो शारीरिक रीति से पीड़ित हो, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो मानसिक रीति से भी पीड़ित क्यों हो, लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों से उसको छुटकारा देगा। और जैसे याबेस को दिया उसी प्रकार है। तो परमेश्वर भला है, वो अच्छा है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताना है, ताकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता है, परमेश्वर के साथ हम बने रहें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी हमारे पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, हमारी प्रार्थनाओं को आदर करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आपकी नजरें, आपके कान, आपकी उपस्थिति आपके लोगों के बीच में निरंतर बनी रहती है। प्रभु, होने देना आज के इस आगे के जो प्रार्थना का समय होगा उसमें आपकी उपस्थिति होगी। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण हो और आपके लोगों के लिए एक सुरक्षा का और एक आशीष का कारण बने। वैसे हमारी प्रार्थना करो। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आपके स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।